हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ग्रेट। मतलब अच्छे से रहो, खुशी से रहो। तो सुबह उठ के ना पहले चीज़ मैं ये करती हूँ कि बिना ब्रश किए पहले पानी पीती हूँ, ताकि थोड़ा सा नींद खुल जाए और मुझे फ्रेश फील हो। तो मैं बैठे बैठे पानी पी रही होती हूँ कि मुझे याद आता है कि मैंने अपनी कपर वाली बोतल साफ़ नहीं की अभी तक। तो फिर उसके बाद फ्रेश होके मैंने थोड़ा सा वाटर बनाई अपने लिए। उसको पीते पीते आज का दिन का प्लानिंग करेंगे हम कि आज क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या करना है। मतलब पढ़ाई के अलावा भी जो करना होता है ना, मैं उसको लिख लेती हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो ना हो तभी भी मैं लिखती हूँ, छोटे छोटे काम को भी मैं लिख लेती हूँ। मतलब घर से बात करना भी हो तो भी मैं वो लिख लेती हूँ, क्योंकि होता है ना, खुद को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दूसरों को बहुत जल्दी मॉनिटर कर लेते हैं, खुद को ही करना छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर मैं चली छत पे, क्योंकि मेरा नींद खुल नहीं रहा था। और बैठे बैठे मुझे याद आया कि इस पौधे में बहुत सारे घास उग गए थे, तो फिर मैंने उसको निकाल दी। तो फिर नीचे आके मैंने शुरू किया इसकी पढ़ाई, जो कि मैंने प्लान करके ही गया था छत पे कि अभी मुझे पॉलिटी करना है। पॉलिटी करना है मतलब मैंने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक से भी करना है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने टेस्ट दी थी मैं आपको बोलता रही थी ना कि मुझसे कुछ गलती हो गई थी छोटी छोटी जगह में, तो उसको पहले कवर कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का छाया मंडरा रहा है हमारे सर पे। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और वैसे भी रिजल्ट के बारे में सोचूंगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है नहीं उसको क्यों सोचना, बस मेहनत करना ही हमारे हाथ में है, तो मैं वही कर रही हूँ। बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। तो फिर जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देते हैं ये वाला स्लॉट, फिर आपसे मिलते हैं। और बीच बीच में ना मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी, पता नहीं कल मैं थोड़ी देर से सोई थी, और सुबह सुबह पता नहीं आज सुबह मतलब रात को 3 बजे नींद खुल गई थी। तो मैं फिर से सो गई, लेकिन नींद मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है शायद। तो मैं फिर उठ के गई कि नहीं, कुछ कॉफ़ी वगैरह बना लो खुद के लिए। तो कॉफ़ी पीते पीते मैं पढ़ रही थी, फिर लगी मुझे भूख। तो मेरे पास आज कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा अपना सबसे सस्ता, सुंदर और अच्छा पार्ले जी का बिस्कुट खाते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। आप लोग बताना, आप में से कितने लोगों को पार्ले जी पसंद है। मतलब ये बचपन की याद है ना, हम जब बचपन में, मतलब मेरा तो यही था कि पहला बिस्कुट मैंने पार्ले जी ही खाई है शायद, जहाँ से मुझे याद है। उससे पहला वाला मुझे याद नहीं। गाँव में तो बढ़िया मिलता था पार्ले जी, लाओ चाव में डुबा के खाओ। तो पेट पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, जल्दी जल्दी से ये वाला कंप्लीट करते हैं, वरना ये फिर रह जाएगा। तो अभी मैं उसको पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ। तो हमारा पॉलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैं चली किचन में, क्योंकि मुझे दाल भिगाना था। तो दाल भिगो के फिर मुझे याद आया मेरा टेबल बड़ा ही गंदा होके पड़ा था, क्योंकि मैं अभी नीचे बैठ के पढ़ रही थी ना, तो टेबल में बहुत दिन से मैंने उनको साफ़ नहीं किया था। तो मैंने सोचा पहले इस डस्ट को निकालती हूँ, क्योंकि मुझे डस्ट से बड़ा एलर्जी हो जाता है। तो मैंने डस्ट की सफाई की पहले अच्छे से। ये लो, चकाचक हो गई मेरी टेबल एकदम से। तो फिर मैंने सोचा चलो कुकिंग शुरू करते हैं। तो आज थी मेरे पास बैंगन, अब बैंगन के मैं काटूँगी। तो बैंगन बोले नहीं 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 नहीं, मुझे मत काटो। लेकिन मैं तो काटूँगी, क्योंकि मुझे खाना है, बिना खाए मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। और ये लो, कुकर से आ गई है सीटी। अब दाल शायद हो गई है। तो फिर मेरा ना कैमरा से चार्ज ख़त्म हो गया था, मतलब मोबाइल से चार्ज ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने चार्ज बैठा के लंच की, उसके बाद नहा धो के फिर से आ गई, पढ़ाई करने के लिए आ गई। तो अभी मैं वही पॉलिटी का जो कुछ छूटा होता है उसको करूँगी, या फिर आगे क्या पढ़ाई करते हैं डायरी में पहले चेक करके फिर पढ़ूँगी मैं। तो डायरी चेक करके मुझे पता चला कि मुझे मैगज़ीन भी आज करनी है। तो मैंने सोचा पॉलिटी ऑलमोस्ट मैंने कर दी है, जो थोड़ी सी बाकी है उसको मैं शाम को कर लूँगी। तो अभी मैं वही मैगज़ीन शुरू कर रही हूँ। मैगज़ीन करते करते मेरे को थोड़ी सी चाय पीने की मन की, तो मैंने सोचा कि अभी ही चाय बना देती हूँ, अभी पीऊँगी, फिर शाम को एक बार फिर से पीऊँगी। तो फिर पढ़ते हुए मैंने सोचा जो पढ़ रही हूँ उसको कंप्लीट कर दूँ, फिर चाय बनाऊँगी। और ये लो, हमारा चाय भी मैंने बना दी। चाय को गैस में बैठा के मैं आ गई यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करने अपनी पढ़ाई। वो तो वहाँ पे होता रहेगा, हो जाएगा तो फिर जाके ले आऊँगी उसको। तो अभी मैगज़ीन से मैं रिवीजन ही कर रही हूँ। मतलब ये पुराना वाला मैगज़ीन है, सितंबर का है ना, तो उसको मैं रिवीजन ही कर रही हूँ, जो मैंने अंडरलाइन कर दी थी पहले। सॉरी यार, थोड़ा सा मतलब हो जाता है हिंदी में कभी कभी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा अकाउंटेड नहीं हूँ ना लैंग्वेज के साथ। तो ये लो, हमारी चाय भी आ गई। तो चाय के साथ ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ।
और चाय ख़त्म करके मैं पढ़ ही रही थी कि फिर से आ गया एक अर्थक्वेक। आप सबको तो पता होगा दिल्ली में कल रात, मतलब ये वाला वीडियो ना मैंने कब बनाया, मतलब 22 मार्च को ये वाला वीडियो मैंने शूट की थी। तो 21 को भी अर्थक्वेक आई थी ना रात को, तो ये वाला मुझको फील नहीं हुआ था। लेकिन ये जब दिन में मैं बैठ के पढ़ रही थी तो मुझे भयंकर सा फील हुआ वाला, क्योंकि बेड थोड़ा ज़्यादा हिलने लगा और मेरा फ़ोन भी तभी गिर गया। तो उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, तो फिर मैं नीचे भागी, क्योंकि आज कोई क्या क्या मतलब यहाँ से कोई इंसान बाहर भी नहीं जा रहा है। पता नहीं लोगों को डर नहीं लगता। मतलब मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि यार कोई हो रहा है तो बाहर निकल जाओ यार। टर्की में जो अब हुआ है ना, क्या ही बताएं। तो फिर मैं अर्थक्वेक के ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए छत पे आ गई, इन प्यारे पक्षियों को देखने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है छत पे जाना शाम को, जो कि मैं जाती हूँ क्योंकि मैं भी मतलब कबूतर को दाना डालती हूँ ना, तो जाके मैं उनको देखती रहती हूँ। फिर शाम हो गई थी तो मैं आके अपनी मेडिटेशन ख़त्म करके फिर आगे का वही मैं हिस्ट्री अभी कर रही हूँ। कुछ टेस्ट देना है नेक्स्ट, हिस्ट्री और पॉलिटी का एक, तो उसको ही थोड़ा सा रिविज़न कर रही हूँ अभी। तो फिर मिलते हैं आपसे ये वाले स्लॉट ख़त्म करके। सो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू सम ऑफ माई नोट्स, जो कि मैंने बजट का बनाई थी कल। हाँ, कल मतलब पिछली वाले ब्लॉग में आपने देखा हो कि मैं बजट का एनालिसिस ही देख रही थी। तो मैं अपनी नोट ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में हो, 1-2 पेज में बन जाए पूरा का पूरा तो बढ़िया है, क्योंकि रिवीजन करने में बड़ा मज़ा आता है। ज़्यादा मोटी मोटी किताब लेकर रिवीजन करने में वैसे भी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं वही आपको दिखाना था तो मैंने दिखा दी। अगर किसी को ज़रूरत हो तो शायद हेल्पफुल हो जाए, कि आइडिया थोड़ा सा आ जाए कैसे क्या नोट बनानी है। और मैं तो ऐसे भी प्रो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे लिए फिजिबल हो रही है मैं उसी को ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पढ़ते हुए मुझे मच्छर बड़े परेशान कर रहे थे, तो मैं ना चाहते हुए भी फास्ट कार्ड लगा रही हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए इसीलिए क्योंकि मैं अभी फास्ट कार्ड अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो उसमें वैसे ज़्यादा ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मच्छर सुनते ही नहीं। सो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अपना ख्याल रखिए और दिल्ली में जो लोग हैं अर्थक्वेक से भी बच के रहिए। थैंक यू।